Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting ratios and the question is calculate quick ratio and debt equity ratio from the following information. तो टोटल डेट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है एंड वर्किंग कैपिटल दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखा है। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2024 में आया था। तो पहले क्विक रेशियो निकालने के लिए हमें करेंट लायबिलिटी निकालने के लिए तरीका है, क्योंकि करेंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में टोटल डेट यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट। टोटल डेट से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दो। टोटल डेट दो होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म डेट, एक होता है करेंट लायबिलिटी। तो हमारा इंफॉर्मेशन में टोटल डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, तो इससे इसको माइनस करने में हमारा करेंट लायबिलिटी रह जाएगा। तो टोटल डेट आपकी 8 लाख और लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, तो आपको मिलेगा 2 लाख। दिस इज करेंट लायबिलिटी। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो आपके वर्किंग कैपिटल में क्वेश्चन में आपके यू हैव गॉट करेंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल में इसको इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनाने के बाद और या एम्प्लाइज दैट करेंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी हमारा ऊपर आ रखा है, ये वैल्यू हम डाल देंगे। और करेंट एसेट्स आपके मतलब वर्किंग का करेंट एसेट्स, मैंने आपको ये भी प्रूव करना है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4,40,000। दिस इज योर करेंट एसेट। यही से ये करेंट एसेट भी आ गया। तो करेंट एसेट के बाद इन्वेंट्री 6 लाख दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है 2,20,000। तो करेंट एसेट से अगर इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा, ताकि हमारा लिक्विड रेशियो निकालने के लिए लाइंस बन जाएंगी। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थ्योरी अच्छी तरह पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दो। करेंट एसेट आपका ये आ गया है, 4,40,000 आपने निकाला, और इन्वेंट्री आपके क्वेश्चन में दे रखा है 2,20,000 इज इक्वल टू 2,20,000 आया लिक्विड एसेट। देन क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटीज। देन 2,20,000 होगा आपके लिक्विड एसेट। आप हमने निकाला है लिक्विड एसेट, दिस इज 2,20,000। देन अपन 2 लाख होता है आपके दिस करेंट लायबिलिटी, जो कि क्वेश्चन में दिया है 2 लाख। तो अभी 1.1:1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर लिक्विड रेशियो। देन क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपन इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट इज गिवन टू बी 6 लाख, क्वेश्चन भी देखो। और शेयर होल्डर्स फंड्स हम कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड दे रखा है 12 लाख, तो 6 लाख बाई 12 लाख दोनों दे रखा है, 6 लाख बाई 12 लाख, दैट इज 0.5:1। एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर क्विक रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो।